गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो और ये चैप्टर हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ रेशियो को कंसीडर किया है, रेशियो का इंट्रोडक्शन किया है, रेशियो के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, रेशियो के एग्जांपल्स हमने देखे हैं और अब हम देख रहे हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। होपफुली कि आपका रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो की हिंदी होती है अनुपात और प्रोपोर्शन की हिंदी क्या होती है, समानुपात। ठीक है, जैसे कि नाम पे ही है समानुपात, यानी कि समान अनुपात में जो चीज़ें होती हैं, यानी जिनके रेशियो सेम होते हैं। अगर दो रेशियो सेम हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बुक के एग्जाम्पल्स ही हैं, बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और उन्हीं से मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर बुक के ही सारे एग्जाम्पल्स को कंसीडर करेंगे और होपफुली कि आप उनको डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बुक में ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं जो आपके डेली लाइफ में होते हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब नहीं करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या है, कंसीडर दिस सिचुएशन। एक सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे और उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, समझना है कि ये कैसी सिचुएशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, राजू वेंट टू द मार्केट। राजू कहाँ गया, मार्केट। परचेज टमाटोज, टमाटर लेने के लिए राजू कहाँ गया, मार्केट। वन शॉपकीपर टेल हिम दैट द कॉस्ट ऑफ टमाटोज इज आर्स 40 फॉर 50 kg। ठीक है, तो उसने बोला कि 40 रुपये में आपको 5 किलो मिलेंगे टमाटर, एक शॉपकीपर ने बोला। और दूसरे शॉपकीपर ने क्या बोला, अनदर शॉपकीपर गिव द कॉस्ट एज 6 kg फॉर 42 रुपीज़। ठीक है ना, तो उसने बोला कि आपको 6 kg मिलेंगे कितने, 42 रुपये में। नाउ व्हाट शुड राजू डू, तब राजू क्या करे भाई, शुड ही परचेज टोमेटो, किससे उसे टोमेटो लेना चाहिए, कि शॉपकीपर से, पहले वाले से कि दूसरे वाले से लेना चाहिए। बिल द कंपैरिजन टेकिंग द डिफरेंस, क्या उसको डिफरेंस निकालना चाहिए, डिफरेंसेस निकाल करके डिसाइड करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, क्या वो सही होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरी कंडीशन दी हुई है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे गिवन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, आपको भी क्या करना है, इन सिचुएशंस को सॉल्व करना है कि कैसे आप करोगे। अगर माइनस करके तो आपका होने वाला नहीं है ये सिचुएशन सॉल्व, तो आप कैसे इन सिचुएशंस को सॉल्व करोगे। थिंक ऑफ सम वे टू हेल्प हिम। ठीक है, चलिए हम उसकी मदद करते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त से उसने डिस्कस किया, कंसिडर दूसरा एग्जाम्पल उसको मिला। तो क्या है, भाविका हैज़ 28 मार्बल्स। भाविका के पास कितने मार्बल्स हैं, 28 मार्बल्स हैं। और विनी हैज़ 180 फ्लावर, और विनी के पास कितने हैं, 180 फ्लावर है। और वो क्या करना चाहती हैं, वो दोनों करना चाहती हैं क्या, शेयर करना चाहती हैं। उनके पास जो चीज़ें हैं ना उसको वो क्या करना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं, आपस में एक दूसरे से बांटना चाहती हैं। दीज अमंग देमसेल्फ। भाविका गिव 14 मार्बल्स टू विनी। भाविका ने कितने दे दिए, 14 मार्बल्स दे दिए विनी को। 28 से उसने आधे दे दिए, 14 मार्बल्स उसने दे दिए। और विनी ने क्या किया, 90 फ्लावर दे दिए, किसको, भाविका को। ठीक है ना, उसने 90 फ्लावर किसको दे दिए, भाविका को उसने 90 फ्लावर दे दिए। बट विनी वॉज नॉट सेटिस्फाई। अब क्या, 28 में से जो भाविका है उसने कितने दे दिए, 28 में से 14 दे दिए, और विनी ने 180 फ्लावर में से कितने दे दिए, 90 फ्लावर दे दिए। लेकिन फिर भी विनी सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा दिए हैं, मैंने 90 दिए हैं तो मैंने ज़्यादा दिए हैं और उसने तो मुझे 14 ही दिए हैं, उसको ऐसा लग रहा है। और उसने क्या किए, उसने फ्लावर वगैरह वहीं पे रख दिए और मार्बल्स भी, और उसने किया, बोला भाविका से, बट डू यू थिंक इट इज़ विनी करेक्ट। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि विनी सही है, विनी क्या सही बोल रही है, उसने तो 90 फ्लावर दिए हैं भाई और उसको बदले में 14 ही मिले हैं, तो क्या विनी सही है आपके हिसाब से। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बोथ वेंट टू विनी मदर, विनीज मदर पूजा। और दोनों क्या करी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विनी की मम्मी के पास गई। ठीक है ना, तो विनी की मम्मी ने कैसे एक्सप्लेन किया, 28 मार्बल्स। ठीक है, भाविका गेव 14 मार्बल्स टू विनी, 28 आउट ऑफ 14। तो रेशियो कैसे बना, उसने 14 आउट ऑफ 28 है ना, तो 28 में से उसने 14 दे दिए। रेशियो क्या बना, 1:2। ठीक है, 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, तो रेशियो क्या बना, 1:2। एंड आउट ऑफ 180 फ्लावर, 180 फ्लावर में से 90 फ्लावर जब उसने दिए तो रेशियो क्या बना, 90:180। और जब इनको सॉल्व किया हमने तो 19 टू ज़ा 180। ठीक है ना, तो ये रेशियो क्या आ गया, 1:2। इसमें भी आपका 1:2 आ गया। ठीक है, दोनों में। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर इन दोनों की रेशियो सेम है
ठीक है, मार्बल्स के भी और फ्लावर्स के भी दोनों के रेशियो क्या है, सेम है। तो क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही है। मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, एकदम सही किया है। क्यों? क्योंकि दोनों के रेशियो सेम निकल के आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ बढ़ गई हैं, क्वांटिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन क्या है, उनका रेशियो सेम है। ठीक है ना, एकदम करेक्ट हिस्से में वो बटी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टू फ्रेंड्स आसमा एंड पंखुरी, दो सहेलियाँ हैं आसमा और पंखुरी। अच्छा, ये सारे एग्जांपल जो दिए जा रहे हैं ना, इनको अच्छे से आपको कंसीडर करना है। और डेली आप लोगों में ये होता होगा, नहीं चॉकलेट्स आई हैं तो मैंने कम दी है, मैंने ज़्यादा दी है, या उसको ज़्यादा मिला है या मुझे कम मिला है ना, ऐसा करके होता है। तो ये सारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप डेली लाइफ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टू फ्रेंड आसमा एंड पंखुरी, दो सहेलियां हैं आसमा और पंखुरी, वेंट टू द मार्केट टू परचेज हेयर क्लिप्स। ठीक है ना, पता चला आप अपनी फ्रेंड्स के साथ गए मार्केट हेयर क्लिप लेने के लिए। दे परचेज 20 हेयर क्लिप्स, उन दोनों ने क्या किया, 20 जो है हेयर क्लिप्स ली, और कितने की ली, 30 रुपीज़ में ली। ठीक है, आसमा गेव आरस 12, और आसमा ने 12 रुपीज़ दिया, और पंखुड़ी ने क्या किया, उसने 18 रुपीज़ दिया। ठीक है, जब उन्होंने दोनों ने मिलकर के हेयर क्लिप खरीदी, ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स जाते हैं फिर बोलते हैं अरे मेरे पास कम पैसे हैं, चलो हम दोनों क्लिप्स ले लेते हैं। पर पैसे कम होते हैं तो सोचते हैं नहीं, आधे आधे मिला लें, है ना, जिसके पास जितने हैं उतने मिला लें। तो ऐसा उन दोनों ने भी किया कि भाई मेरे पास तो 12 रुपीज़ है, और जो पंखुड़ी है उसने बोला कि मेरे पास 18 रुपीज़ है, तो चलो दोनों मिलके ले लेते हैं। दोनों मिलके ले ली, उन्होंने 30 रुपीज़, उनके पास तो थे नहीं, दोनों ने मिक्स करके ले लिया। अब जब दोनों घर आई तो क्या हुआ, घर आई जब वो, तो आसमा ने बोला कि मुझे 10 हेयर क्लिप्स दे दो। पंखुड़ी से उन्होंने बोला कि मुझे 10 हेयर क्लिप्स दे दो, 20 ली थी उन्होंने 30 रुपीज़ की। तो उन्होंने बोला 10 मुझे दे दो, 10 तुम रख लो। तो पंखुड़ी ने बोला नहीं, ऐसे कैसे होगा, सिंस आई हैव गिवन मोर मनी, मैंने क्या है ज़्यादा पैसे दिए हैं। पंखुड़ी ने बोला मैंने ज़्यादा पैसे दिए हैं, सो आई शुड गेट मोर क्लिप्स, इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप्स रखूँगी अपने पास। ऐसा होता है ना कि मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो मुझे सामान भी ज़्यादा मिलना चाहिए। यू शुड गेट 8 हेयर क्लिप्स एंड आई शुड गेट 12। उसने बोला तुम्हें 8 हेयर क्लिप्स लेने चाहिए और मुझे 12। किसने बोला, पंखुड़ी ने बोला। तो अब ये आपको बताना है क्या पंखुड़ी सही बोल रही है या आसमा सही बोल रही है, कौन सही बोल रहा है। तो रेशियो ऑफ मनी गिवन बाय आसमा टू मनी गिवन बाय पंखुड़ी। ठीक है, तो ये होता है, देखो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, जितना पैसा लगा उसको रेशियो निकालिए। 12:18, 12 लगाया था आसमा ने, 18 लगाया था पंखुड़ी ने। जब इनको हम सॉल्व करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2:3, मतलब 2:3 आ जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आसमा, ठीक है, ये तो पंखुड़ी का था। ठीक है, तो रेशियो क्या निकला इसका, 2:3। अब पंखुड़ी का जो आसमा का जो रेशियो वो क्या निकल रहा था, वो तो 50-50% का निकाल रही थी। ठीक है, कैसे, 10-10 हेयर क्लिप्स यानी 1-1 यानी आधा आधा। तो पैसे ने दोनों ने आधे आधे थोड़ी नहीं लगाए थे, दोनों ने आधे आधे पैसे थोड़ी नहीं लगाए थे, तो आधे आधे कैसे ले लेंगे, तो ये तो बिल्कुल अनफेयर है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। According to Pankhuri suggestion, the ratio of the number of hair clips for Asma to number of hair clips of Pankhuri, और जो पंखुड़ी का रेशियो था वो क्या था, 8:12। अब 8:12 है तो इनको भी लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 और 4 3 12। हमको सेम नंबर से ही करना है ना, ध्यान रखना है। तो इसका रेशियो भी क्या आ गया, 2:3, यानी जो उन्होंने मनी लगाई थी उसका रेशियो क्या था, 2:3, और जो उनको क्लिप्स मिली हैं उन्होंने बांटा है आपस में, तो वो भी क्या है, 2:3। किसके हिसाब से, पंखुड़ी के हिसाब से। मतलब पंखुड़ी जो बांट रही है वो रेशियो वो सही है, और आसमा का जो रेशियो था वो क्या था, गलत था। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी ऐसी आ जाती है ना, कई टाइम ये सिचुएशन आती ही हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोपोर्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नोटिस द अकॉर्डिंग टू आसमा डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ हेयर क्लिप्स। तो आपने किया नोटिस इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पंखुड़ी का ही करेक्ट निकला। अब एक और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक और, शेयरिंग अ रेशियो मीन समथिंग। ठीक है, रेशियो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ एकदम जो है ना वो चीज़ें बराबर मिले। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। राज परचेज 3 पेन, राज ने 3 पेन खरीदी कितने में, 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में। एंड अनु ने करी 10 पेन्स कितने में, 50 रुपीज़ में। तो हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव, है ना, तो किसकी पेन महंगी है ना। तो अब ये बताइए कि पेन किसकी महंगी हुई, राज ने जो है ना 3 पेन खरीदी 15 रुपये में, और जो अनु है उसने खरीदी 10 पेन और 50 रुपीज़ में। तो अभी होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं उसके तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो उसकी पेन भी क्या होगी, ज़्यादा महंगी होगी।
लेकिन इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन परचेज बाय राज टू नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाय अनु। तो इन दोनों का हमने पहले रेशियो निकाल लिया, किसका? पेन्स का, जो समान है ना उसका रेशियो हमने निकाल लिया 3:10, 3 पेन्स और 10 पेन्स, ठीक है ना। तो 3:10। रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट, अब जो कॉस्ट, जो पैसे लगे हैं इनको खरीदने में, उसका भी रेशियो हमने निकाला, क्या? 15:15:50। यानी कि 3 पेन कितने की थी? 15 रुपए की, और 10 पेन कितने की थी? 50 रुपए की। इनका भी रेशियो हमने निकाल लिया, तो निकल के आ गया क्या? 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। तो 3:10, दोनों का रेशियो सेम है, मतलब सामान का रेशियो और पैसे का रेशियो दोनों का क्या है? सेम है। तो बोथ द रेशियो 3:10 एंड 15:50 आर इक्वल, दोनों रेशियो क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पेन भी क्या है, उनका प्राइस क्या है? बराबर है, दोनों का प्राइस सेम है, मतलब किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं है, मतलब दोनों बराबर कॉस्ट के पेन है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इतने सारे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि कोई तो ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपकी डेली लाइफ से मैच करता होगा, है ना। तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आती हैं और मैथमेटिकली इनको सॉल्व करना ज़रूरी है, हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं बेसिकली। लेकिन क्या होता है, न्यूमेरिकली भी उनको एक प्रूफमेंट के तौर पे, कि एक प्रूफमेंट होना चाहिए, है ना, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये एकदम एक्यूरेट है, तो उसके लिए एक फिक्स मेथड होना चाहिए। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, रहीम सेल 2 kg ऑफ एप्पल फॉर 180। रहीम ने क्या किया? 2 किलो क्या करिए, सेव लिए, कितने में? 180 रुपये में, 180 रुपीज़ में। एंड रोशन सेल 4 kg ऑफ एप्पल, सॉरी सेलिनो ने बेचे, खरीदे नहीं, ठीक है ना। और रोहन सेल 4 kg ऑफ एप्पल फॉर 360। और रोहन ने कितने? 4 किलो बेचे, कितने में? 360 रुपये में। हुज एप्पल आर मोर एक्सपेंसिव, तो किसके जो सेब हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, है ना। जब आप खरीदने जाओगे ना, ऐसे शॉपकीपर वाला हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो वो शॉपकीपर वाले जैसा ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल, ठीक है। तो रेशियो सबसे पहले वजन का रेशियो हमने निकाल लिया, 2 kg एंड 4 kg, ठीक। तो 2 kg एंड 4 kg, तो रेशियो क्या बन के आ गया हमारा? 1:2। इनको सॉल्व कर लिया ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2 रेशियो निकल के आ गया। रेशियो ऑफ कॉस्ट, अब ये जो एप्पल है ना, इनका वजन का हमने तो निकाला ही, लेकिन अब इनके प्राइस का भी निकाल लीजिए, 180:360। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये किस टाइप से आएंगे हमारे? 3 6 जा 18 और 3 12 जा 36, ये हो गया हमारा। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए लोएस्ट फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा क्या? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो दोनों के रेशियो क्या है? सेम है। दोनों के रेशियो सेम है, मतलब कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, दोनों का प्राइस क्या है? सेम है। तो सब में हमने देखा है कि अगर दो रेशियो सेम हैं, ठीक है ना, तो दो रेशियो सेम है, मतलब वो क्या है? इन प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। इफ़ टू रेशियो आर इक्वल, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा डेफिनेशन, और इसे आप लर्न भी कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। इफ़ टू रेशियो आर इक्वल, अगर दो रेशियो क्या है? इक्वल है, बराबर है, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। एंड यूज द सिंबल, ये 4 डॉट का जो सिंबल है ना, इसके लिए ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, ठीक है ना, इसको प्रोपोर्शन का सिंबल बोला जाता है, और इसे हम इक्वल भी कहते हैं, ठीक है, इसको इक्वल भी कहते हैं, टू इक्वल टू रेशियो, टू रेशियोज को, ये दो रेशियोज के बीच में लगाया जाता है ये जो साइन है। ध्यान रखना है, प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो 4 डॉट्स का होता है, और जो रेशियो का साइन होता है वो डबल डॉट यानी 2 डॉट्स का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हम इक्वल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है जब हम इसको बात करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा है ना, वहाँ पे पेन्स का था, ठीक है ना, कि उसने 3 पेन खरीदी थी 10 रुपये में, और एक ने 15 पेन्स खरीदी थी, कितने में? 50 रुपीज़ में, है ना। ये रेशियो हमने देखा था ऊपर। तो ये क्या है? इन प्रोपोर्शन, ठीक, ये तो है समानुपात में तो है, बिकॉज दोनों के रेशियो तो सेम थे, बट इसे राइट कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो इसे राइट करने के लिए इसे चलिए हम कॉपी में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसे हम कॉपी में देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है क्या? 3 10 15 एंड 50, ये हमने रेशियो, ये प्रोपोर्शन में है। ये कौन सा वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अभी बुक में? ये एग्जाम्पल है किसका? राज का और अनु का। राज ने 3 पेन्स ली थी, कितने में? 10 रुपीज़ में, और अनु ने 15 पेन्स खरीदी थी 50 रुपीज़ में। तो हमने देखा था कि किसकी पेन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। लेकिन हमने जब उसको देखा, कंसीडर किया, तो क्या था? इनका रेशियो क्या था? सेम था।
ठीक है। और जब रेशियो सेम होते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है ना। जब दो रेशियो सेम में होते हैं ना, एक जैसे इक्वल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इन प्रोपोर्शन कहलाते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया कि ठीक है ये सभी सेम थे, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे। तो लिखने का जो मेथड है क्या है वो 3:10, और ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन आया, ठीक है। 3:10, 15:50, ओके, ठीक है, हो गया ये। 3:10 इक्वल 15:50, ठीक है। इसे इसी तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। जब भी हम इसको पढ़ेंगे या मैथमेटिकल जब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ना, तो इनको हम इसी तरह से बोलेंगे, ठीक है। और या फिर एज भी लिख सकते हैं, ठीक है। एज भी लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इसी के बराबर हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, एज भी बोल सकते हैं, जैसे 3:10 एज 15:50, मतलब जैसे ये क्या है, बराबर है, वैसे ये भी क्या है, बराबर है, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इक्वल भी लगा सकते हैं 15:50, ठीक है। तो ये भी क्या है, सेम है। 3:10 इक्वल 15:50, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3:10 एज 15:50, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा है 2 4 180 एंड 360। ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है, ये एप्पल वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। रहीम और रहीम ने क्या किया था, 2 kg एप्पल लिया था कितने में, 180 में, और जो रोशन है उसने 4 kg एप्पल लिया था कितने में, 360 में। तो रेशियो हमको फाइंड करना था कि कौन सा वाले एप्पल जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसमें भी हमारा रेशियो क्या है ना, सेम निकल के आया था, मतलब कोई भी क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे, इसे भी हम लिखेंगे 2:180 एज 4:360, मतलब जैसे हमारा रेशियो है क्या 2:180 का, वैसे ही हमारा क्या है 4:360 का है, ठीक है। 4:360 का हमारा रेशियो निकल के आया। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 2:180 इक्वल 4:360, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। होपफुली की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।